कन्हैया से कह दो सुदामा है आया। तुम्हारी भौजी ने तुम्हारी भौजी ने तुम्हारी भौजी ने हमको पठाया। कन्हैया से कह दो सुदामा है आया। तुम्हारी ही भाभी ने तुम्हारी ही भौजी ने तुम्हारी ही भौजी ने हमको पठाया। कन्हैया से कह दो सुदामा है आया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काशी की परंपरा, नवरात्रों में यहाँ रामलीला होती है और पूरा विश्व जानता है जिस दिन भरत और राम का मिलन। आजकल हमारे जिना बाबू उसी स्थान पर रहते हैं। भरत और राम का जिस दिन मिलन होता है हमारे यहाँ बनारस की रामलीला में, उस दिन कितने हजारों हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि एक क्षण के लिए श्री राम भरत जी से मिलने साक्षात आज भी काशी में आते हैं। परंपरा है काशी की, और एक क्षण की झलक देखने के लिए लाखों आंखें लालायित रहती है। तो आइए आज श्री कृष्ण जी मिलने के लिए एक क्षण के लिए ऐसा आएगा कि भगवान कृष्ण साक्षात श्री सुदामा जी से इस काशी की पवित्र नगरी में मिलने आ रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। सुदामा सुदामा दियो है दयालुता को परिचो पाया दे पाए। प्रभुता विशार विप्र अंक भर लियो है लगाए। और भेंट निज बाहर आसुन सो अभिषेक ब्राह्मण को कियो है कहा जो ना आए तुम एते दिन। कुशलता न पूछी जाए भर आयो हियो है न हरि को सो हेर हेर हार्यो श्याम। दीन बंधु नाम आज सत्य कर दीनो है। ये भारत है, ये कृष्ण और सुदामा का मिलन नहीं, ये भारत है जहां अमीरी और गरीबी का कोई फर्क नहीं है। इसी का नाम भारत है। ये कथा एक ही मिलन हुआ है, ऐसा ना? मैंने बताया 2 मिलन, एक भरत का मिलन और एक सुदाम देव। है कोई ऐसे देश, है कोई इतिहास जहां इतना ऊंचा से ऊंचा व्यक्ति इतने छोटे से छोटे टूटी झोपड़ी वाले को सिंहासन पर बिठाता है और खुद चरण में बैठता है? इस देश का नाम है भारत देश है। जय जय श्री राम। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा,
बच्चा बच्चा चंदन है इस देश की माटी, सब भूम हरि राम है। त्रिलोकीनाथ चरण दबा रहे हैं। साक्षात भगवान पधारे हैं। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ सदा ही हल के नीचे प्रगटा करती सीता है। जहाँ सदा ही हल के नीचे प्रगटा करती सीता है। जहाँ सवेरा शंख बजाता गाती जाती शाम हो। जहाँ सवेरा शंख बजाता गाती जाती शाम। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। कोई दीन कोई हीन कोई भिक्षुक, यदि आपने जिसे मित्र कह दिया है तो ये दृश्य मत भूलिएगा। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, और कैसे धोए सो तो आपको पता ही है साहब। आज तक दुनिया ने उनके चरण धोए, पर आज दुनिया वाला इतना रोया कि मेरे लिए चल कर आए हो। पानी पर रोते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल धोए। सुदामा नाम पाणे, सुदामा नाम पाणे आज आयो है। भगवान बड़े प्रेम से नैनन के जल सो पग धोए। तो यार एक दिल जहां में जाहिर, इधर सुदामा इधर कन्हैया। गरीब बेजर उधर सुदामा, गरीब परवर इधर कन्हैया। गरीब परवर इधर कन्हैया। भगवान ने बड़े प्रेम से सुदामा, फिर भगवान ने कहा सुदामा भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामदेव छुपा रहे हैं पोटली को, पर भगवान ने छीन ली है। भगवान ने पोटली छीन ली। सुदामा मना कर रहा था, पर भगवान ने छीन ली। और जो ही पोटली को भगवान ने खोला, पहली मुट्ठी खाई मैंने भक्त को राज दिया धरती का, दूसरी मुट्ठी खाई मैंने दो लोक का दान दिया, और तीसरी मुट्ठी में तो रुक्मिणी जी ने आकर हाथ पकड़ा था कि नाथ कम से कम ये वैकुंठ तो मत दो, यदि हमारे रहने का घर ही दे दोगे तो हम कहां रहेंगे। भगवान ने रुक्मिणी जी को बड़ी कड़ी दृष्टि से देखा कि आज मेरे भोजन में आपने विघ्न कर दिया। रुक्मिणी जी बड़ी घबरा गई है। भगवान ने सुदामा जी को आसन पर बिठाया, चरण दबाए और बड़े प्रेम से रखा। एक दिन बीता, दरवाजे पर भीड़ हुई है कि कृष्ण से मिलने आज बहुत देवलोक से देवता हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा बहुत जरूरी काम से आ जाएं। भगवान ने कह दिया सबको कह दो, जब तक मेरा मित्र द्वारिका रहेगा तब तक कृष्ण किसी से भी मिलने नहीं। क्या सम्मान किया सर, अद्भुत सम्मान किया। ज्यादा ने बताते हुए सुदामा को भगवान ने अपनी द्वारिका में रखा। उसके बाद में एक दिन विचार किया सारी द्वारिका में सुदामा को घुमा तो दें, कम से कम आया हुआ। जब सुदामा को द्वारिका घुमाने ले गए तो सुदामा को देखने के लिए द्वारिका के 56 करोड़ यादव गली के छोर पर खड़े थे
कि ऐसा त्यागी ब्राह्मण न देखा है, न शायद देख पाएंगे। कृष्ण ने अपनी आंखों से चरण धोए, त्रिलोकी राज मांगने को कहा, पर वो कहता है मेरे लिए तो तुम्हारे चरण ही काफी है। धन्य हो सुदामा। भगवान सुदामा को फिर सारा नगर घुमाया, फिर बोले भाभी याद कर रही होगी, मतलब अब चलो। सुदाम देव को भगवान गांव तक के बाहर तक छोड़ने आए, बताए मेरे 10,000 रथ हैं, 20,000 घोड़े हैं, और एक गाड़ी भी नहीं दी, घोड़ा भी नहीं दिया, केवल दिखाए। सुदामा कहता कन्हैया तेरी जैसी परीक्षा लेने वाला भी कोई नहीं है, तो यार मेरी जैसी भी कोई देने वाला नहीं है। तुम मेरे मन का कोना टो रहे हो कि सुदामा के अंदर कहीं मांग हो, और मेरे अंदर मांग नहीं है प्यारे, मेरे अंदर तो तेरा प्रेम है, प्रेम प्रेम। मांग कहां होती है? मांग तो बहनें लगा बालों में निकालती है ना मांग, तो क्या होता है आधे बाल उधर आधे बाल उधर, जो बालों के 2 भाग कर दे उसका नाम मांग होता है। भक्त में मांग थोड़ी होती है, वो और भगवान तो एक होते हैं। सुदामा भगवान को विदा चाहता है, और आप आइए, उसके बाद भगवान विदा कर रहे हैं सुदाम देव जी को। पर सुदामा जाते जाते रुका और बोला कृष्ण गाइए गाइए। तू प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम ठुकरा जो दिया तूने, ठुकरा जो दिया तूने। ये हो भैया सुदामा बहुत दिनों में घर हमारे आए, घर हमारे आए, आकर हमको धन्य बनाया, मेरे भाग सराए, मेरे भाग जगाए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। सब सुदामा का दर्शन करें, प्रणाम करें प्रभु को। हमने 2 कथाएं पढ़ी हैं, हमने अखबारों में 2 कहानियां पढ़ी। 20 साल पहले कहानी पढ़ी थी, एक किसान बाप, सत्य घटना थी। एक किसान बाप जीवन भर किसानी करने वाला, मोटा खद्दर का चोला और आधी धोती पहन करके अपने बंबई में बहुत पैसे कमा लिए थे। बंबई में समुद्र किनारे मकान था उसका, और एक दिन बूढ़ा बाप मिलने आ गया, और उस समय उसके काफी दोस्त आए हुए थे बंगले में। बंगले में बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, और वो किसान बाप अकस्मात इच्छा होगी चलो छोरे से मिलकर आए, तो राजस्थान के देहात में रहने वाला मोटा खद्दर का कपड़ा सिर पे बांधा था, और वो
आया और जो ही आया बाप को देखा बेटे ने तो आकर कहा बैठिए 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 और बिठा दिया। और मित्रों ने पूछा कौन है? कहा हमारे गांव का ऐसे भिखारी है। हमने कहानी पढ़ी थी, हमारे गांव का एक भिक्षुक है। और कदाचित बाप के कान में चली गई तो बोला बेटा बस आ रहा हूं। फिर वो बाप वापिस गांव आ गया। बेटा फिर आया मिलने तो उसने कहा मैं तुम्हारा पिता नहीं हो सकता क्योंकि मैं पैसे वाले का बाप नहीं हो सकता, मैं तो भिखारी का बेटा हो सकता हूं। पिता बेटे के लिए जाने क्या करके दिखाता है। ये कहानियां सुदामा तक सीमित मत रखना। पिता बेटे को जाने क्या न क्या करके दिखाता है, पढ़ाता है लिखाता है, धन संपत्ति का मालिक बनाता, अपनी कमाई हुई संपत्ति सारी देता है बाप। खिलाता है पिलाता है, लड़ाता लाड है उसको, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाता है। लेकिन उसी बेटे का पिता के साथ क्या व्यवहार है देखो, बुढ़ापे में किया किस तरह का व्यवहार है देखो। प्रेमी जनों, एक कथा 20 वर्ष पहले पढ़ी थी, पर एक कथा अभी कुछ 7-8 साल पहले पढ़ी। एक किसान बाप जब अपने बेटे के घर में चला गया और मित्र आए हुए थे, लोगों ने कहा ये कौन है, ये कौन है साहब घर में? तो उसने हाथों हाथ जवाब दिया ये वो खेत है, ये वो किसान है जिसने हम धनवानों की खेती पैदा की है। बात वही थी, वो भी किसान बाप गया था और ये भी किसान बाप था, लेकिन उसने कह दिया कि हमारे गांव का एक भिक्षुक आया है मिलने के लिए, पर ये बोला ये वो खेत है, ये वो खेत है, ये वो किसान है जिसने हमारी जैसी धनवानों की खेती पैदा की है। अब आप देखिए व्यवहार में कितना फर्क है। कलकत्ते के एक डॉक्टर बता रहे थे कि कई बार ऐसा ज्यादातर होता है कि जब कोई बेटा बूढ़े बाप को लेकर आता है तो कहता महाराज इसको दवाई दो, न जीता है और न, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। खा खा के मरते हैं, रोज बीमार हो जाते हैं, गले में आफत होती है। जब बेटा बाप को दिखाने जाता है इस भाषा का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर कह रहा था ज्यादातर जो उनको दवाई, वापिस हॉस्पिटल नहीं आना पड़े। और वही आदमी जब अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को लाता है तो भाषा बदल जाती है। डॉक्टर साहब 1000 का चाहे 2000 खर्च हो जाए पर छोरा की बीमारी नहीं होनी चाहिए। इस तरह पानी की तरफ पैसा बहा देते कि भाई एक टेस्ट कराना का नहीं 4 करा लो। तो ये व्यवहार हमारा बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? संसद तो नहीं बदल सकेगा हमारे इस व्यवहार को, लेकिन हां सत्संग जरूर इस व्यवहार को बदल देगा। इसलिए आप कथा सुने, सत्संग में आए, वो जरूर बदल देगा। मैं देख रहा हूं जब से सत्संग शुरू हुआ इस देश के अंदर, एक जमाना था जब संतों का अवतार होता था। सन 1616 में 16 के अंदर जितने संत पैदा हुए, मीना से लेकर के कबीर से लेकर के, लेकिन आज का जमाना कथावाचकों का जमाना है। लाखों लाखों कथावाचक, करोड़ों करोड़ों श्रोता। बस माता पिता का सम्मान हो, देश में कम से कम वृद्ध आश्रम बनने की प्रथा खत्म हो जानी चाहिए इस भारत देश से। हाँ, पूरा सम्मान मिले इस देश में। कहां गरीब और कहां अमीर। सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं ना तो रुक्मणी रानी ने गजब कर दिया।
क्या किया? श्री रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा था, नहीं प्रभु मेरे से नाराज न हो जाए, इसलिए श्री रुक्मिणी जी ने काम किया, पूरा का पूरा सुदामा का गांव ही सोने का बना दिया। और सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। लोगों के महल आबाद खड़े हैं, गरीब का झोपड़ा कहां गया? मैं तो काशी में सत्संग में चला गया, अरे क्या हो गया? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी गरीब ब्राह्मणी, कहाँ गई मेरी गरीब ब्राह्मणी। कंचन भवन खड़े, कंचन भवन खड़े। कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया। हाथी झूम रहे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। इतने में 8 दासियों के साथ में सुशीला जी, दासियां चंवर ढुला रही हैं। सुदामा धाम की जय, सुदामा नाम की जय, सुदामा पुरी की जय हो। सुदामा देखते हैं पूरी, सब्जी का तो ठिकाना ही नहीं था, पूरी कहां से आ गई? सुदामा देख करके परेशान, पत्नी आई है, आकर प्रणाम करती है, आशीर्वाद रानी समझ कर दिया। वह बोली रानी नहीं जी, मैं तो आपकी घरवाली हूं। 8 दासियां चौर ढुलाए, पंखा ढुलाए, ये गहने का आप गए द्वारिका और द्वारिका ना था इधर। तुम्हारे जाने की देर थी, दर पर श्याम के, उनके आने की देर कभी हुई नहीं थी किसी हाल में। कहाँ है? कहा अंदर बैठे हैं। अंदर गए तो भगवान सोने के कटोरे में चांदी की चम्मच से बच्चों को खीर चटा रहे हैं। सुदामा ने पूछा आप कैसे आए? भगवान ने कहा आप आए पैदल पैदल, हम आए रथ पर। तो सुदामा ने कहा हमको रथ पर बैठा लेते तो क्या चक्का टूट जाता? तब आइए देखो सबसे सुंदर बात इस कथा की। कृष्ण ने कहा सुदामा बिठा करके तो रथ में ला सकता था, तुम्हें भी गाड़ी घोड़ा दे सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया। क्यों? कृष्ण का अवतार धरती का भार हरने के लिए हुआ था, लेकिन कृष्ण धरती का भार हरण नहीं कर सका। श्री राधे। श्री कृष्ण धरती का भार हरण नहीं कर सका। हाँ, ध्यान दे इस बात पर खूब गहराई से। लेकिन क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण धरती का भार हल्का नहीं कर सका। धरती का भार हल्का तो सुदामा जैसे त्यागी दूर कर सकते हैं, कृष्ण जैसे संग्रही नहीं दूर कर सकते हैं। भगवान ने कहा मैं तो संग्रही हूं, लक्ष्मी है मेरे पास, कामदेव बेटा है मेरे पास। कृष्ण कहते हैं अब मैं संसार से चला जाऊं तो भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मेरे भारत में सुदामा जैसे त्यागी रहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इस भारत देश में करोड़ों वर्षों पहले जो था आज भी वह है, और करोड़ों वर्षों बाद में यही सिद्धांत रहेगा। यहाँ लंगोटी वाले, दाढ़ी वाले, त्यागी बाबा घर घर में फोटो में मिल जाएंगे इस देश में, पर अब अरबपति खरबपति का फोटो किसी के घर में नहीं मिलेगा इस देश में। हाँ, एक कपड़ा ओढ़ करके बेटा सर सबके घर में मिलेंगे।
तब से बड़े धनवान लोग हैं, क्या उसकी कोई आरती उतारी, कोई फोटो लगाई? और अब तो वो सम्मान ही चला गया साहब। पहले हम जाते, बड़े बाबू, बड़े सेठ, या कोई जालान परिवार, कोई बड़े परिवार के लोग आ जाते, कोई तुम्हारा सब खड़े हो जाए, सेठ जी आए, सेठ जी आए। आजकल कोई खड़ा ही नहीं होता। हमने एक दिन पूछा, रे भाई खड़ा क्यों ना होता, ये तो करोड़पति है। तो एक आदमी बोला, महाराज करोड़पति की गोली चूरन की 16.5 रुपए में बिकती है। अरबपति की का अरबपति की 18 में बिकती होगी। एक संगपति गोली भी खाई है कि नहीं खाई आपने राजस्थान की? अरे चूरन की गोली संगपति का 24 रुपये लगता है उसी। आज तो धनवानों की वही हालत है जो प्लास्टिक के डब्बे में चूरन की गोली की हालत है। क्या कीमत है? 16 रुपए में हमें करोड़पति। तो मनुष्य का शरीर जब तुम्हारे पास में है तो संग्रह पर जोर मत देना, क्योंकि भगवान हर समय सबको नहीं देते हैं। एक समय आता है, उसी समय त्याग से इस जन्म की और अगले 100 जन्म की प्रतिष्ठा करना अपनी त्याग की है। त्यागी थे महाराजा रणजीत सिंह इस देश के। आप काशी विश्वनाथ जाइए, कितना स्वर्ण, 22.5 मन स्वर्ण बताते हैं। सीताराम शास्त्री जी बता रहे थे, हमारे काशी के मूर्धन्य विद्वान, कि 22.5 मन सोना भगवान विश्वनाथ जी के सिर पर चढ़ाया। प्रियजनों, सुदामा की कथाओं को कथाएं लेकर मत जाना। किसी गरीब का घर बसा देना, किसी रोती हुई बेवा के आंसू पोंछ देना, सड़क पर लाश पड़ी हो तो उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर देना, हो सके तो किसी रोते हुए के आंसू पोंछ देना। बस यही कृष्ण है। कृष्ण कथा है, कृष्ण कहानी है नहीं, कृष्ण एक जुबानी है। तो आइए, सुदामा को भगवान ने कहा, इन महलों में इतना पैसा है, जितना दान करेगा दूना हो जाएगा। सुदामा कहता है, मुझे महलों में तो रहना नहीं है। सुदामा 2 वस्त्र पहनते थे, अब 1 पहनने लग गए। सुदामा 1.25 लाख जब करते थे, अब 2.5 लाख करने लगे। सुदामा जी पहले घर की चिंता में थोड़े परेशान भी हुए कदाचित, लेकिन आज सब कुछ त्याग करके घर के बाहर झोंपड़े में एक श्वास भी हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा। भगवान ने सुदामा से प्यार किया, इतना क्यों? क्योंकि सुदाम, सु मानी अच्छा, दाम मानी पैसा। जिसके पास में भजन का पैसा है उसके द्वार कृष्ण प्रेम करने आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण की कुर्सी सुदामा जी बैठे, कृष्ण की कुर्सी सुदामा जी बैठे। राधा और रुक्मण खड़ी तरसे, राधा और रुक्मण खड़ी तरसे। रघुवर से श्याम के भजन माही, रघुवर से श्याम के भजन माही। रघुवर से ओ रघुवर से, रघुवर से, रघुवर से, रघुवर से, ओ रघुवर से, रघुवर से, ओ रघुवर से, रघुवर से, ओ रघुवर से श्याम के भजन माही। रघुवर से श्याम के भजन माही। ओ रघुवर से श्याम के रघुवर से, रघुवर से, ओ रघुवर से। और एक बात और ज्यादा दरिद्रता सताए, सुदामा और कृष्ण का ध्यान किया करो। हाँ, ठाकुर जी चावल खा रहे हैं, ये ध्यान लगा करके
कृष्ण मंत्र का जाप करो, दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुदामा का चरित्र जो सुनता सुनाता है उसके ऊपर भगवान अति से कृपा करते हैं। आशा है आप लोग निर्धनों का सम्मान करना शुरू करेंगे। हमारे भगवान के जितने अवतार हैं, एक दो अवतार को छोड़ दीजिए, बाकी सब अवतार झोंपड़ों में पैदा हुए हैं। जहां ज्यादा दलदल कोयला होता है वहीं हीरा पैदा होता है। जहां ज्यादा गंदगी होती है, दलदल, वहीं पर ज्यादा गंदगी होती है, वहीं बड़ पीपल का पवित्र वृक्ष पैदा होता है। और जहां ज्यादा कीचड़ होता है वहीं कमल पैदा होता है। इसी तरह झोंपड़ों में ईश्वर का जन्म होता है, महात्माओं का जन्म होता है, महापुरुषों का जन्म होता है। आइए तो हम न जाने आइए आपका जाना पहचाना भजन। बार बार बोलना न पड़े। राधे राधे भगवान का वेश बनाने से हमारे यहाँ भगवान ही कहलाए जाते हैं। केवल कृष्ण का नृत्य है। कजरारी तेरी आंखों में बिजली सा जादू टोना है, बिजली सा जादू टोना है। तेरो तो हसन औरों को मरण, बस जान हाथ से खोना है, बस जान हाथ से खोना। क्या खूबी हुस्न, ठाकुर जी का हुस्न देखिए जरा। भगवान किसी को भेजता है तो अपना रंग और रूप, अपना स्वरूप देकर भेजता है। आइए, क्या खूबी हुस्न बयान करूं तो सुंदर श्याम सलोना है, तो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी प्राणा धन जीवन, श्यामा सखी प्राणा धन जीवन। तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। भगवान के भाव को देखिए। ओ देख तेरे काले केश कन्हैया, हाँ देख तेरे काले केस, नागों ने शिकस्त मानी। देख मुख चंद्र को गुलाम हुआ चंद्र है, देख मुख चंद्र को गुलाम हुआ चंद्र है। गर्दन को देख, ठाकुर जी का गर्दन देखिए। गर्दन को देख के मयूर गस्त खाते धीरे। दिल है दिलेर जिसने की नामक संग है, दिल है दिलेर जिसने की नामक संग है।
नाजुक कमर ने, जय हो गोविंद, तेरी नाजुक कमर ने तबाह बनराज किए, बनराज सिंह को भी मात खा दिया। तेरी नाजुक कमर ने तबाह